हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। कल की क्लास में पढ़े थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जाने थे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और उस पर जो एक सवाल बनाए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है उस पर एक सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। समझ करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं विलोपन विधि। ठीक है, आज जानेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, आज जानेंगे विलोपन विधि। चलिए जानते हैं। चलिए विलोपन विधि को उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 3x + 2y = 8। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y = 12। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन से बोलेगा कि हमको एक्स और वाई का मान निकालिए। तो हम कैसे निकालें। ठीक है, एक्स और वाई का मान ऐसा मान निकालना है कि जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर दे। ठीक है, वैसा मान निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो विलोपन का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। ठीक है, विलुप्त करना। ठीक है, विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त करना। किसको विलुप्त करना है, तो चर एक्स और वाई दिया हुआ जो ये तो चर जो दिया हुआ है, ये दोनों चर को विलुप्त करना है। पहले आप एक्स चर को विलुप्त कर सकते हैं या फिर वाई चर को विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको विलुप्त करने के लिए चाहेंगे, यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 2x है। विलुप्त कैसे होगा, दोनों ऊपर और नीचे सेम होगा तब ना विलुप्त होगा। यहाँ पर 6x है, यहाँ पर भी 6x है, दोनों में 6x रहेगा, दोनों मतलब समान रहेगा, तब आप विलुप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तो संबंध नहीं है, यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर आपको समान करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 6x है, यहाँ पर भी 6x, दोनों समान है। अगर समान रहेगा तो यहाँ घटा देंगे, या फिर दोनों का मतलब देखिए ध्यान से इस बात को भी सुनिए। यहाँ पर जो है दोनों का चिन्ह सेम है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। ठीक है, दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाना है। अगर दोनों का चिन्ह अपोजिट है, मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ऐसे इस स्थिति में हम जो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इस स्थिति में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए इस सवाल को पहले मतलब इसको हल करते हैं, इसको इसको जो है समान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, इसको जो है समान करना है। यहाँ पर हम अगर हम x को विलुप्त करना चाहेंगे तो समीकरण एक का x का गुणक 3 है, हम समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में x का गुणक 2 है, समीकरण 2 में x का गुणक 2 है, तो समीकरण 1 में x के गुणक 2 से गुणा करना है। ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो मेरा x विलुप्त होगा। ठीक है, आप जो है किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं, x या y को विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x को विलुप्त कर रहे हैं, गुणा करेंगे, फिर 1 गुना 2 करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, जोड़ 2y गुना 2 करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखेंगे, 3 गुना जोड़ 2x करेंगे 6x, जोड़ है तो जोड़ देंगे, 3y गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 12 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, समान चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस 6x है, यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस 9y है, यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस 36 है, यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, प्लस 6x माइनस 6 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 4y है, माइनस 9y है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5y। ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस 36 है, यहाँ पर प्लस 16 है, तो दोनों का अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मेरा वाई का मान निकल जाएगा कितना, जगह 4 बार में, यहाँ से मेरा वाई का मान निकल गया 4। ठीक है, मेरा यहाँ से जो है वाई का मान निकल गया 4। अब जो है ये वाई का मान जो निकला 4 है, इस वाई के मान को आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला समीकरण है। ठीक है, पहले वाला समीकरण है, आप समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, रख करके आप एक्स का मान निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में
y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने, ठीक है। समीकरण एक 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। यहाँ पर जो है हमको y का मान रखना है, y बराबर 4 रखना है। 3x 3x ही रहेगा, जोड़ 2 इंटू वाई की जगह पर हमको 4 रखना है, गुना 4 हो जाएगा बराबर 8, ठीक है। ठीक है, 3x जोड़ 8 बराबर 8, ठीक है। 3x बराबर 8, 8 है बराबर किस हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से जो है मेरा x का मान निकल गया 0 और y का मान निकल गया 0, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को जो हम सोल्व किए, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि से सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किसी दिए गए समीकरण में 2 चर है, दिए गए समीकरण में 2 चर है, तो 2 चर में किसी एक चर का विलुप्त किए पहले, यहाँ पर जो है पहले x को विलुप्त किए, x को विलुप्त किए, यहाँ पर मेरा y का मान निकला। अगर आप यहाँ पर जो है y को विलुप्त करते, यहाँ से आपका x का मान निकलता है, x का मान निकलता है या y का मान निकलता है, जो मान निकलता आप वो मान को समीकरण 1 या 2 में रख करके x या y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है x को विलुप्त किए, यहाँ से मेरा y का मान आया, तो हम समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके हम x का मान निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से जो है x का मान निकाल लिए, यहाँ से मेरा x का मान निकल गया 0 और y का मान निकल गया 4, ठीक है। यहाँ से मेरा x का मान निकला 0 और y का मान निकला 0, ठीक है। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। तो हमें उम्मीद है आपको ये विलोपन विधि समझ में आया होगा, ठीक है।